नमस्कार मित्रों। कल हमने एक चीज़ देखी थी कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी 20,000 पदों के लिए। आज हम उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि विद्यार्थियों में अभी कितनी असमंजस की स्थिति है। क्योंकि 2 लड्डू तो हमने देखे हैं, अब 3 लड्डू हो गए, या आप ये कह सकते हैं कि 2 नाव पर सवार तो हमने देखे हैं, 2 घोड़ों पर सवार हमने देखे हैं, अब तीसरा और आ गया। आज पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, आप इस चीज़ को थोड़ा सा सोचें कि आज पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, 2 एग्ज़ाम एक साथ आते देखे हैं, पर इस बार ये पहली बार है कि 3 एग्ज़ाम की डेट लगभग लगभग एक साथ है। अब विद्यार्थियों में ये असमंजस है कि वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करे, सेकंड ग्रेड की तैयारी करे या थर्ड ग्रेड की तैयारी करे। अब आप लोगों को सबको समझना है कि आपको किसकी तैयारी करनी है। देखिए कि फैसला आपका है कि आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड मतलब रीट में से किसको चुनना है। मैं एक अनुमान बता सकता हूँ, उसके आधार पे आप अपनी तैयारी को थोड़ी धार दे सकते हैं। थोड़ा जो आपके माइंड में असमंजस और जो स्थिति अभी चल रही है उसको थोड़ा सा संभाल सकते हैं। खुद पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है। कल घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि 20,000 पदों की जो भर्ती आने वाली है उसकी डेट है 14 और 15 मई। अब आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुने जो मैं कहने जा रहा हूँ कि आप में ये असमंजस की स्थिति है कि रीट की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की करें या फर्स्ट ग्रेड की करें। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि अभी तो घोषणा हुई है, ठीक है, केवल और केवल मात्र घोषणा हुई है कि 14 और 15 मई को रीट आएगी। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो रीट हुई है, 31,000 पदों पर जो रीट हुई है, सबसे पहले तो उनकी विज्ञप्ति आएगी, उनको नियुक्ति दी जाएगी और उसके बाद की स्थिति है कि भाई इसकी नई रीट की विज्ञप्ति निकालें। अब आप में ये भी असमंजस हो सकता है कि कोरोना आ जाएगा, वो आ जाएगा और ओमनिक्रॉन आ जाएगा, सरकार फिर लॉकडाउन लगा देगी। आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना। फिलहाल तो इस बात पर ध्यान देना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सत्य है। भविष्य के गर्त में क्या है ये हम नहीं कह सकते। आपने पता नहीं कितने वीडियो देखे होंगे, कौन क्या कह रहा है कि भाई विज्ञप्ति इतनी तारीख को आ जाएगी, 5 जनवरी को आ जाएगी, 10 जनवरी। किसी के पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसी के पास इसका सटीक जवाब नहीं है। अब आपको क्या करना है, हम उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट, विद्यार्थी किसकी तैयारी करें, ये सबसे बड़ा असमंजस है। अब आप ध्यान से सुनिए कि जो विद्यार्थी बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं, जो कि बीएड कर चुके हैं या जो बीएसटीसी कर चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए। तो आप ध्यान रखें, जो बीएसटीसी कर चुके हैं, जो लेवल फर्स्ट में है, वो लेवल फर्स्ट का ही एग्ज़ाम की तैयारी करें। और जो बीएड कर चुके हैं या जिनका सेकंड ईयर चल रहा है बीएड में, वो रीट की तैयारी कर सकते हैं, लेवल 2 की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट्स अभी इस रीट के बाद, सितंबर में जो रीट हुई है उसके बाद जो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसी तैयारी में लगे रहें। पहले सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसी की तैयारी करें। अब रीट की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि अभी आपने 26 सितंबर को रीट दे दी है, तो लगभग लगभग 7% कोर्स तो आपका वैसे ही पूरा हो गया। आपको ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि आपने चूक कहाँ की रीट में। उन बिंदु को आप मिलाइए,
उनको आप केवल 1 घंटा 1.5 घंटा देना है। बाकी आपको, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड को टाइम दीजिए, और अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड को ही टाइम देना है। अब बात करते हैं कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का क्या लफड़ा है। जो स्टूडेंट्स अभी आरपीएससी की सबसे बड़ी बात बता देता हूँ फर्स्ट ग्रेड की, कि जो स्टूडेंट्स अभी एमए फाइनल में हैं, वो अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें तो इस चीज़ को सबसे पहले माइंड में रखें कि जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आपकी एमए की डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। अब रही बात सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की, जो मैं बात कर रहा था कि आपने रीट का एग्ज़ाम दिया है तो आपको ये तो ध्यान में है। अब रीट और सेकंड ग्रेड का दोनों का सिलेबस आप सामने रखिए। दोनों में से जो सिमिलर पॉइंट है, सिमिलर बिंदु हैं, उन पर विचार कीजिए कि वो आपको कितना आते हैं। अभी आपके पास समय है। जिनको पढ़ लिया है उनको कोई दिक्कत नहीं, जिनको बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले जब तक की विज्ञप्ति नहीं आती तब तक आप सेकंड ग्रेड में उन बिंदुओं पर अध्ययन करें, गहन पकड़ बनाएं अपनी, जिससे कि आपका सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम इजी हो जाए। और उसके बाद अगर रीट समय पर हो जाती है जैसे 14-15 मई को, तो वैसे आपको समय मिलेगा तो आप लास्ट के दिनों में इसकी तैयारी वापस रिपीट कर सकते हैं। तब तक आपको इसको घंटा 1.5 घंटा दे दीजिए। अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे कि लास्ट रीट का एग्ज़ाम दिया हो। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपने लास्ट रीट का एग्ज़ाम दिया तो आपकी तैयारी वैसे भी 70% लगभग, अगर आपने क्लियर है कि आपका नंबर आ जाएगा तब तो वैसे ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है। और अगर नहीं आता है तो भी फिलहाल सामने सेकंड ग्रेड मस्ट है, फर्स्ट ग्रेड मस्ट है, न कि रीट। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखें आप, क्योंकि रीट की अभी जो विज्ञप्ति गई है अभी तो उसकी विज्ञप्ति वापस आनी बाकी है, उनको नियुक्ति देना बाकी है, उसके बाद नई विज्ञप्ति आएगी। तो आप फिलहाल इस चीज़ को ध्यान में रखें। अगला पॉइंट अपना चौथा कि रीट का मन था पर ज़बरदस्ती फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। इस बिंदु का आप इस प्रकार से समझिए कि रीट का एग्ज़ाम हो गया, वो तो ख़त्म हो गया। अब आपका मानस था, जैसे इसमें रीट में कम नंबर आए, अब आपका मानस था कि यार रीट सही है, रीट ही देनी थी, पर अब रीट आई नहीं, तो उसके बाद आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी देने में लग गए। ये जो 2 महीने निकाले आपने और आपका मानस नहीं था ज़बरदस्ती, तब तो आप वापस रीट की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके सामने है। तो ये वैकेंसी 2022 में आनी है। हो सकता है थोड़ा बहुत डिले या आगे पीछे हो जाए, ये विज्ञप्ति 2022 में आनी है। पांचवा पॉइंट है किसी के बहकावे में आकर अपना निर्णय नहीं बदले। ये सबसे महत्वपूर्ण है। किसी दोस्त, किसी फ्रेंड, किसी रिश्तेदार, किसी के भी कहने में नहीं आए कि आपको रीट की तैयारी करनी है, सेकंड ग्रेड की करनी है या फर्स्ट ग्रेड की करनी है। ये आपका निजी निर्णय होना चाहिए कि आपको किसकी तैयारी करनी है। आपको बताने वाला रास्ता बता सकता है, राह दिखा सकता है, पर उस मंजिल पर चलने के लिए आपको ही तय करना है कि आपको किस मंजिल की तरफ चलना है। ये तो रही बात, मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का। अब आपको माइंड सेट करना है कि आपको किसकी तैयारी करनी है। सार बता देता हूँ वापस कि जिसने रीट का एग्ज़ाम दिया है वो फ़िलहाल रीट के वनिस्पत सेकंड ग्रेड की तैयारी करे या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करे, क्योंकि ये दोनों आनी है। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि रीट में 20,000 पदों के लिए बोला है, और रीट में 20,000 पदों के लिए बोला है। सेकंड ग्रेड में आपको पता है 9,000 लगभग पद आने हैं, और फर्स्ट ग्रेड में लगभग 6,000 पद आने हैं। अब आप ये जो 20,000 है ना, तो रीट में 20,000 मत मानिए आप, क्योंकि इसमें लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड भी आएगा। इसमें विशेष शिक्षा को भी महत्व दिया जाएगा, तो ये भी लगभग 9-10 हज़ार ही आने हैं, और भीड़ सबसे ज़्यादा इसमें रहेगी। इसलिए आप क्या करें, जो आपने तैयारी की है वो 6 से लेकर 10th की बुक्स की, उनको आप वापस रिपीट करें बार बार, और कोशिश करें आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, मेरा जहाँ तक अनुमान है।
उसके बाद जब रीट की विज्ञप्ति आती है तब आप रीट के बारे में सोच सकते हैं, उसमें आपको समय मिलेगा। तब तक आप उन बिंदुओं को मिलाएं जो रीट और सेकंड ग्रेड में सिलेबस में सेम नहीं है, उनको आप अच्छे से तैयार करें, और फिर जो सेम है वो वैसे आपके पढ़े हुए हैं तो वो आपके काम आ जाएंगे, तब आपकी तैयारी को 4 चांद लग जाएंगे। अब फर्स्ट ग्रेड में कंपटीशन कम होता है, हालांकि पेपर टफ आता है, लेवल का पेपर आता है, पर कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कौन कर सकता है, किस स्टूडेंट्स को क्या तैयारी करनी चाहिए। जिस स्टूडेंट्स के जैसे एमए में ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री ये सब कुछ है, अगर वो अपनी तैयारी अच्छी करना चाहता है तो उसको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। अदरवाइज जिसके हिंदी या और कोई सब्जेक्ट है वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में से कर सकता है। इन दोनों का सिलेबस लगभग लगभग बराबर है। आप एक चीज़ ध्यान रखें, जिसकी भी तैयारी करें तन और मन से करें और एक ही बिंदु पर फोकस करें। अगर सेकंड ग्रेड की करें तो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की करें तो फर्स्ट ग्रेड, या रीट का आपको लगता है तो रीट की तैयारी करें। ये तो रही थी बात, मैंने अपनी बात बहुत अच्छे से समझाई। मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको ये बात अच्छे समझ में आई होगी। ये वीडियो आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का थोड़ा सा अनुमान रहे, किसी के बहकावे में नहीं आए। ये निर्णय आपको लेना है, आपकी क्षमता आप जानते हैं कि आप सेकंड ग्रेड के काबिल हैं, आप फर्स्ट ग्रेड के काबिल हैं, या आप रीट के काबिल हैं। फिलहाल रीट की विज्ञप्ति का अभी कुछ नहीं है। हाँ, हालांकि 14 और 15 मई डेट दे दी है, पर सामने सबसे पहले एक चीज़ और है कि आपको नए साल का तोहफा मिल सकता है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की किसी एक की विज्ञप्ति आ जाए। ये तोहफा आपको मिल सकता है। अब आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपको इस चैनल में जो हमने बात की थी इस वीडियो में, अगर वो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो का आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि नए साल में हम भी कुछ नया नवाचार करेंगे। आरपीएससी के जो फर्स्ट ग्रेड के आज दिन तक जितने भी पेपर हुए हैं उनके साइकोलॉजी के पेपर वो आपको इस चैनल पर हल करवाए जाएंगे। वो लगभग 3 या 4 तारीख से मिलेंगे आपको कंटिन्यू। तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उनके साथ शेयर करें। लगभग आप ये देखिए 1000 से भी ज़्यादा प्रश्न आएंगे जो पिछले पेपरों में आ चुके हैं। अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया तो आपको साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। लगभग आपके 28 से 29 प्रश्न सही होने चाहिए अगर आपने इन 1000 प्रश्नों को पढ़ लिया, क्योंकि आप देखेंगे थोड़े समय बाद यही प्रश्न वापस रिपीट होने लगता है। और फिर भी थोड़ी अगर कमी रह जाती है तो लगभग 25 से 26 प्रश्न तो आपके सही होंगे ही होंगे। ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद इस चैनल पर बहुत जल्दी आपको फर्स्ट ग्रेड में स्कूल मैनेजमेंट की तैयारी करवाई जाएगी और उसके बाद हिस्ट्री और फर्स्ट पेपर की तैयारी भी करवाई जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी सबसे ज़्यादा इस पर करवाई जाएगी फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों की। पॉलिटिकल साइंस जो तैयारी करवाई जाएगी वो रीट, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, और जो तीनों में सिमिलर पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण होगी वो आपको तैयारी करवाई जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आपसे के मित्र की हेल्प करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।